आज भी बुद्धिमान तेलीराम और घड़ा की कहानी पढ़ने और सुनने में काफी मनोरंजक लगती है। एक गुत्थी सुलझाने में तेलीराम बहुत मग्न हो गए थे। उन्हें इस बात की सुध तक नहीं थी कि वह एक सप्ताह से दरबार ही नहीं पहुंचे थे। एक सप्ताह बाद वे राज दरबार पहुंचे। राजा कृष्णदेव राय उनसे बहुत क्रोधित थे। जब भी तेलानी राम कुछ कहने का प्रयास करते तो राजा कृष्णदेव राय उन्हें मौन रहने का आदेश देते। 2-3 बार ऐसा ही चल रहा था। ये सब देख तेनालीराम के विरोधी दल में अत्यंत प्रसन्नता दिख रही थी। अंततः राजा कृष्णदेव राय ने तेलानी राम से कहा कि तेलानी राम, आज से मुझे आपका मुख नहीं देखना है। आज से आप मुझे अपना मुख नहीं दिखाएंगे। यदि आपको दरबार में आने का समय नहीं है तो आपके लिए यही दंड है। यह बोलकर राजा कृष्णदेव राय ने अपनी सभा समाप्त की। अगले दिन दरबारी जब दरबार में आ चुके थे, अभी राजा कृष्णदेव राय दरबार में नहीं आए थे। महाराज के आने से पहले ही तेनालीराम वहां पहुंच चुके थे। मगर यह क्या, उन्हें देखकर लोग लोटपोट हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि तेनालीराम कोई चुटकुला सुना रहे थे, बल्कि वह अपने माथे में एक घड़ा पहनकर आए। जब भी वह कुछ कहते लोग हंसने लगते। उस घड़े में आंखों की जगह पर 2 छेद बने थे और मुख की जगह पर एक छोटा सा छेद। सभा में उपस्थित लोग उन पर हंस पड़ रहे थे और उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। तभी महाराज के आने की घोषणा हो गई। कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो तेनालीराम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने महाराज के आते ही उनके कान भरना शुरू कर दिया। तेनालीराम के विरोधी दल ने महाराज से शिकायत लगाई कि आपने तो तेनालीराम को आने से मना किया था, परंतु उसने आपकी बात नहीं मानी। वह दरबार में आ गया, साथ ही सभासदों को हंसा कर सभा को परेशान कर रहा है। यह सब सुनकर कृष्णदेव राय ने कड़े शब्दों में कहा, तेनालीराम, आप मेरे आदेश का अवहेलना क्यों कर रहे हो? क्या आपको ज्ञात नहीं कि मेरे आदेश की अवहेलना राजद्रोह है? इतना ज्ञान व्यर्थ है। अब दंड के लिए भी सज्ज हो जाइए। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, जो आपकी आज्ञा। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, दंड विधान के अनुसार आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। दंड से पहले आप अपने आप को निरपराध सिद्ध करने के लिए जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तेनालीराम ने कहा, हे अन्नदाता, मैं आपके किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की है। आपने मुझे आदेश दिया था कि आप मेरा मुख नहीं देखेंगे और मुझे आपको अपना मुख नहीं दिखाना है। तो क्या इस घड़े के बाहर से आपको मेरा मुख दिख रहा है? यदि दिख रहा है तो यह कुम्हार की गलती है, मेरी नहीं। तेनालीराम की इस बात को सुनकर महाराजा कृष्णदेव राय को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, तुम जैसे बुद्धिमान सभासद से कोई कितना दिन तक क्रोधित रह सकता है? चलिए तेनालीराम, आपकी बुद्धिमत्ता के कारण मैं आपके दंड को क्षमा करता हूँ।